और सर एक मिनट, कंवर सिंह यादव, कंवर सिंह यादव। स्पीकर साहब, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हमारी सरकार की 10 साल के दौरान हमारी सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए क्या काम किया और आने वाले समय में क्या काम करेंगे, इसके विस्तार से चर्चा हुई और हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने उस पर विचार किया और अपनी बात विस्तार से कहा। परंतु दुख की बात है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक ही बात की, इस प्रदेश में कुछ भी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, यदि कुछ भी नहीं किया तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा जैसे प्रदेश में कैसे आ गई? हमारी सरकार की नीति, नियत, विजन, आधारभूत क्लियर और स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, इस प्रदेश का बहुमुखी विकास हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का लक्ष्य है। स्पीकर साहब, जिस तरह से विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने कल आदरणीय डॉक्टर कादियान साहब ने इतनी जोश में ये कहा कि बैठा दिया, कुछ भी नहीं किया, 2 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा कर दिया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। स्पीकर साहब, 2014 में जब ये जाने लग रहे थे, उस समय भी डॉक्टरों की संख्या, हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज 6 थे और डॉक्टर 700 के लगभग पास आउट होते थे। 10 साल के दौरान स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने 15 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं स्पीकर साहब, और आज 2180, 2200 के लगभग डॉक्टर हर साल पास आउट होते हैं। इनकी सरकार के दौरान स्पीकर साहब, पीजी के 285, 82 डॉक्टर पास आउट होते थे। आज 850 पीजी डॉक्टर पास आउट होते हैं। यह है ट्रिपल इंजन की सरकार स्पीकर साहब। और माननीय सदस्य ने कहा कि पेपर आउट होते हैं, पेपर आउट होते हैं। इन्होंने तो कभी पेपर करवाए नहीं, इनके तो सीधे इंटरव्यू होते थे स्पीकर साहब, और इंटरव्यू में 33 नंबर होते थे। आप कल्पना करिए, थे आज 850 पीजी डॉक्टर पास आउट होते हैं। यह है ट्रिपल इंजन की सरकार स्पीकर साहब। और माननीय सदस्य ने कहा कि पेपर आउट होते हैं, पेपर आउट होते हैं। इन्होंने तो कभी पेपर करवाए नहीं, इनके तो सीधे सीधे इंटरव्यू होते थे स्पीकर साहब, और इंटरव्यू में 33 नंबर होते थे। आप कल्पना करिए किस तरह से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर साहब, हमारी सरकार बनने के बाद 1,75,000 बच्चों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप कल्पना करिए, 1,75,000 बच्चों का जब सिलेक्शन हुआ है तो कितने पेपर हुए होंगे, और इनके तो पेपर नहीं होते थे। पेपर में दूसरों के बैठाकर सेटिंग करके पास आउट करवा देते। ये इनकी सरकार की कार्यशैली है। इन्होंने प्रचार किया, स्पीकर साहब आ गए, वोट लेने के लिए तैयार थे, घोड़ी, बग्गी, डीजे वगैरह सबकी तैयारी थी। स्पीकर साहब रिजल्ट के खिलाफ आए तो वहां से घोड़ी चलने लगी। मैंने मीडिया के ऊपर देखा, एक व्यक्ति ने कहा क्या बनी, बोले बहुत बूढ़ी बनी। तीसरे ने कहा इससे भी ज्यादा बूढ़ी बनेगी, बोले कैसे, जब बोले विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जाएगा। आज वो सामने स्पीकर साहब, ये लोग किसान की बात करते हैं, इनको किसान के बारे में पता नहीं है, किसान के औजार के बारे में पता नहीं है। स्पीकर सर, इनको ये नहीं पता कि हल क्या है, हल के अंदर कुछ क्या है, बाधा क्या है, हाल क्या है, जोड़ा क्या है, इनको कुछ नहीं पता। किसान के ऊपर सिर्फ राजनीति करते हैं। स्पीकर सर, हमारी सरकार बनने के बाद 24 फसलों के ऊपर एमएसपी पर खरीद की जा रही है। ये देश के अंदर
हरियाणा जैसा पहला प्रदेश है जो 24 बसों पर खरीद की जा रही है स्पीकर सर। और इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जब मानसून के दौरान कुछ दिक्कत आई, किसान को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा, बिना कहे चिंता की किसान की, और 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1345 करोड़ रुपया का किसान के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया। स्पीकर सर, कांग्रेस के राज में ओलावृष्टि के दौरान 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, इस तरह का मुआवजा ये लोग किसान की हमदर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जहां तक पानी की बात आती है, आज वो महापुरुष इस दुनिया में नहीं है, चौधरी बंसीलाल, जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहरों का जाल बिछाया, परंतु 10 साल के दौरान कांग्रेस की सरकार के बाद एक बूंद उन नहरों में नहीं आया। और जिस जिले से मैं आता हूं, महेंद्रगढ़ से, अंतिम टेल के ऊपर है। पीने के पानी के लिए तरसते थे स्पीकर साहब, सिंचाई के तो हम सोच भी नहीं सकते। कादियान साहब बैठे हैं, भेदभाव की बात करते हैं, भेदभाव की कल्पना और सोच तो आप लोगों ने की। जवाहरलाल नेहरू कैनाल महेंद्रगढ़ जाती है स्पीकर साहब, रूल के अंदर कहीं भी नहीं है उस नहर को पंचर कर दिया जाए, आउटलेट दे दिया जाए। आज पूरी नहर को आउटलेट से पंचर करके पहाड़ी आगे जाने में दिक्कत है स्पीकर साहब। और वहां किसान की हालत क्या है सर? किसान बाढ़ से, सेम से त्राही त्राही कर रहा है और हम सूखे से परेशान हैं। हमारी सरकार आने के बाद नांगल चौधरी से विधायक आदरणीय डॉक्टर हबीर सिंह ने इसी सदन में क्वेश्चन रखा था, और क्वेश्चन होने के बाद हमारी सरकार ने विचार किया, हमारी सरकार ने आगे काम बढ़ाया और इस नहर पर 143 करोड़ रुपए लगा उस नहर का मॉडर्नाइजेशन करके सभी मोटरों को, पंपों को नया करने का काम किया। स्पीकर सर, आज हालात ऐसी हैं, बरसात के दौरान 100 दिन लबालब नहर अंतिम टेल के ऊपर बैरोड तक पानी जा रहा है, और उस बरसात के दौरान नदी में, नाले में, झोड़ में, बावड़ी में बड़े बड़े पौंड बनाकर किसान को पानी देने का काम, पानी को रिचार्ज करने का काम किया। स्पीकर सर, कांग्रेस के टाइम में हमारे जिले के अंदर 30 से 40% जमीन पर खेती होती थी, आज 100% पर खेती हो रही है। स्पीकर सर, यह भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का एक कमाल है। सर, इसके आगे डॉक्टर साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार के लिए तरस रहा है। मैंने कहा 1,75,000 बच्चों को रोजगार दिया, और इसके साथ साथ स्पीकर सर, कांग्रेस के टाइम में डीसी रेट पर लगते थे। स्पीकर सर, 2 मिनट और लूंगा सर। इन्होंने परिपाटी डाली, बेरोजगार बच्चों को दिशाहीन किया, बैठा दिए हर डिपार्टमेंट में। 3-3 महीने में सैलरी मिलती थी, कोई पीएफ नहीं करता था। स्पीकर सर, हमारी सरकार आने के बाद एसक्यान के माध्यम से उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया और 58 साल तक उनकी नौकरी सुरक्षित की है। स्पीकर सर, ये तो कांग्रेस के लोगों को मान लेना चाहिए। इनके खोदे हुए कुएं और गड्ढे हमारी सरकार ने भरने का काम किया। स्पीकर सर, यही नहीं है, आगे भी हमारी सरकार ने 70 साल से ज्यादा बुजुर्गों का 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड से उनकी बीमा करने का भी हमारी सरकार ने काम किया। स्पीकर सर, 10 साल के दौरान इस सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। कादियान साहब बैठे हैं, कुछ भी नहीं किया। रोहतक के अंदर भी एलईडी कौन सा रोड बताते हैं स्पीकर सर, पीजीआई जाते समय मरीज दम तोड़ देते को, प्रॉपर्टी डीलरों को जमीन चेंज करने का काम इसी सरकार ने किया। स्पीकर सर, उसका उदाहरण है महेंद्रगढ़ के अंदर खाड़ और पायगा की जमीन एक्वायर हुई, 12 लाख सरकार देती थी, प्राइवेट बिल्डर ने 18 लाख दिया। स्पीकर सर, बहुत सारी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन सेक्शन 4, 6 और 9 के बाद जमीन ट्रांसफर हुई। ये घोटालों की सरकार कांग्रेस की सरकार है। स्पीकर सर,
वो लोग हमें पूछते हैं आपने क्या काम किया। 10 साल के अंदर इस प्रदेश का ढांचा को ठीक किया, व्यवस्थाएं बदली है। इन लोगों को ये नहीं पता मेरी भूमि मेरा पोर्टल क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत क्या है। ये तो एक तरह से ये कहते हैं ये तो पोर्टल की सरकार है। यदि पोर्टल की सरकार नहीं होती तो ये सुविधा कैसे देते स्पीकर सर। स्पीकर सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। श्रीमती